गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 12th के इंग्लिश के विस्टास यानी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द थर्ड लेवल बाय जैक फिन्ने। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर किए स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट आप उसे देख सकते हैं। ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, वह कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर होगा द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी तीसरा तल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को संदर्भित करता है। दाउ दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, संदेह है कि यह तीसरा तल शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं था। बट चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर, लेकिन चार्ली ने इसे वहाँ मौजूद होने का दावा किया। द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, तीसरा तल न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु वाज साइकास्ट्रिक, यानी मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर होगा सैम वाज चार्ली साइकेस्टिक फ्रेंड, यानी सैम चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र थे। ही हैड बिलीव्ड दैट चार्ली हैड गॉट द विजन ऑफ थर्ड लेवल एज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। उनका मानना था कि चार्ली को तीसरे तल की सफलता मिली है, जैसे जागते हुए स्वप्न का पूरा होना। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, वह केवल कल्पना कर रहा था, यानी बस वो दिवा स्वप्न देख रहा था। साइड बाई साइड ही रिवील्ड दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, उसने स्पष्ट किया कि तीसरा लेवल अभी भी वहाँ है। इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, वास्तव में चार्ली अपने वास्तविक जीवन की निरस्ता से परेशान था। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादा के बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर होगा चार्ली सेड दैट हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम्स, यानी चार्ली ने कहा कि उसके दादा अच्छे और शांतिपूर्ण समय में रहते थे। इट ही वाज द वन हु हैड स्टार्टेड द स्टैम्प कलेक्शन, फिर भी वह वही थे जिन्होंने टिकट संग्रह शुरू किया था। ही डिड नॉट नीड एनी टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उन्हें वास्तविकता से किसी अस्थायी शरण की आवश्यकता नहीं थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ली ने तृतीय तल में प्रवेश कैसे किया। तो इसका आंसर होगा चार्ली हैड बीन लेट एज हिज ऑफिस, यानी चार्ली को अपने कार्यालय में देर हो चुकी थी। ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, वह जल्दी घर जाना चाहता था। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन, इसलिए वह सब अर्बन ट्रेन पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल गया। ही वाज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, वह एक गलियारे में खो गया था। ही थॉट इट वाज अ सेकेंड लेवल, उसने सोचा कि वह दूसरे तल पर है। बट ही हैड रीच द थर्ड लेवल, लेकिन वह तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ की तरह बढ़ाते हुए। तो इसका आंसर होगा चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू टनल्स एंड स्टेयरकेस एट द ग्रैंड सेंट्रल, चार्ली को हमेशा ग्रैंड सेंट्रल पर नई सुरंगें और सीढ़ियाँ मिली। ही बिगेन टू सस्पेक्ट दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज लाइक अ ह्यूज ट्री, उन्हें संदेह होने लगा कि ग्रैंड सेंट्रल एक विशाल वृक्ष की तरह था। इट पुश्ड आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड टनल्स लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री, यह एक पेड़ की जड़ों की तरह नए गलियारे और सुरंगों को बाहर निकालता। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, चार्ली ने जब तृतीय तल पर प्रवेश किया तो क्या पाया। तो इसका आंसर होगा एट द थर्ड लेवल चार्ली सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, तीसरे तल पर चार्ली ने लोगों को पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए देखा। एन ओल्ड लोकोमोटिव न्यूज़पेपर डेटेड जून 11, 1994, ब्रास स्पिटून्स, फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंचुरी, और लोकोमोटिव अखबार जिसकी तारीख 11 जून 1894 थी, पीतल की थूकदान, टिमटिमाती गैस की लपटें और उस सदी से जुड़ी हुई कई अन्य चीज़ें देखी। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, यह पक्का करने के लिए कि वह तीसरे तल पर था चार्ली ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा चार्ली वेंट टू न्यूज स्टैंड, यानी चार्ली न्यूज स्टैंड पर गए। ही सॉ द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अखबारों का ढेर देखा। इट वाज द वर्ल्ड विच वाज नॉट पब्लिश्ड एनी लॉन्गर, यह वह दुनिया थी जो अब प्रकाशित नहीं होती है।
द लीड स्टोरी वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवेन। मुख्य कहानी राष्ट्रपति क्लीवेलैंड के बारे में थी। Later, he discovered in the public library flight that it was printed on June 11, 1894। बाद में उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में पाया कि 11 जून 1894 को छपी थी। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गैल्सबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन दिस टेक्स्ट। अध्याय में गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो इसका आंसर होगा, चार्ली डिस्क्राइब इट एज अ वंडरफुल टाउन विथ अ लेजरली वे ऑफ लाइफ विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडस ट्रीज एंड अ पीसफुल ट्रैंक्विल वर्ल्ड। चार्ली ने इन्हें जीवन की सहजता के साथ एक अद्भुत शहर के रूप में वर्णित किया है, जिसमें बड़े पुराने फ्रेम वाले घर, विशाल आंगन, बड़े पेड़ और शांतिपूर्ण दुनिया है। ड्यूरिंग समर evenings, people sat in their lawns with men smoking cigars and women waving palm leaf fans। गर्मियों की शाम के दौरान लोग अपने लॉन यानी आंगन में पुरुष सिगार पीते हैं और महिलाएं ताड़ के पत्तों से बने पंखे झलती हैं। The first World War was 20 years away and the Second World War was 40 years into the future। पहला विश्व युद्ध 20 साल दूर था और दूसरा विश्व युद्ध भविष्य में 40 साल दूर था। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडोज। टिकट की खिड़की पर चार्ली के साथ क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा, चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग। चार्ली गैलिसबर्ग के 2 टिकटों के लिए टिकट काउंटर पर गया। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड विच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ल्ड। उन्होंने वर्तमान दुनिया की मुद्रा का भुगतान किया जो 1890 की दुनिया से पूरी तरह से अलग था। On seeing the big notes, the clerk got stunned and he thought that Charlie was trying to skin him। बड़े नोटों को देखकर क्लर्क स्तब्ध रह गया और उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। He threatened to get him arrested। उसने उसे गिरफ्तार कराने की धमकी दी। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। क्या चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गलियारा दोबारा मिला। वाई और वाई नॉट, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर होगा, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उन्होंने उस गलियारे यानी कॉरिडोर की खोजने की पूरी कोशिश की जो सीधे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3रे तल पर जाता था, बट ही नेवर फाउंड इट। लेकिन उन्हें वह कभी नहीं मिल पाया। सिंस द 3rd लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर एस्केप। 3रा तल केवल पलायन का एक माध्यम है। सो चार्ली इज नॉट ओनली लिंगरिंग बट हैज आल्सो इंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटासी एंड रोमांस। इसलिए चार्ली न केवल सुस्त है बल्कि कल्पना और रोमांस की दुनिया में भी प्रवेश कर चुका है। हैंस ही वुड नॉट बी एबल टू रीच देयर। इसलिए वह वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज सैम वीनर। यानी सैम वीनर कौन था। वेयर वाज ही डिसअपियर्ड एंड व्हाई। वह कहाँ गायब हो गया और क्यों। तो इसका आंसर हुआ, सैम वीनर वाज अ साइकास्ट्रिक फ्रेंड ऑफ चार्ली। यानी सैम वेनर चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त था। चार्लीज फ्रेंड सैम डिसअपियर्ड ऑल ऑफ द सडन विदाउट ट्रेस बट चार्ली कुड मेक अ गेस बिकॉज ही न्यू दैट सैम लाइक्ड गैल्सबर्ग वेरी मच। चार्ली का दोस्त सैम अचानक एक संकेत के बिना गायब हो गया, लेकिन चार्ली अनुमान लगा सकता था क्योंकि वह जानता था कि सैम को गैल्सबर्ग बहुत पसंद था। He became sure of it when he found an envelope mailed by Sam to his grandfather at his home in Galesburg। जब उसे गैल्सबर्ग में अपने घर पर अपने दादा के लिए सैम द्वारा एक लिफाफा मिला तो वह उसके बारे में सुनिश्चित हो गया। From the stamp and coin store, Charlie gets to know that Sam had bought old style currency worth $800। टिकट और सिक्का स्टोर से चार्ली को पता चलता है कि उसके दोस्त ने $8,000 की पुरानी स्टाइल की मुद्रा खरीदी थी। दिस मनी वॉज सफिशियंट टू सेट हिम अप इन अ लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन गैल्सबर्ग। यह पैसा उसे गैल्सबर्ग में घास और अनाज के व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन क्या था एंड हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। और यह स्टैम्प से चार्ली से कैसे संबंध रखता था। तो इसका आंसर होगा, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। जब नई स्टैम्प जारी की जाती है तो स्टैम्प कलेक्टर कुछ खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले ही दिन स्वयं को लिफाफे
भेजने के लिए उपयोग करते हैं और पोस्टमार्क तारीख साबित करता है। The stamp collection is the link which joins the past and present in the story. This collection was passed on the Charlie from his grandfather. स्टैम्प संग्रह वह कड़ी है जो कहानी में अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। यह संग्रह चार्ली को उनके दादा से मिला था। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी सैम ने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। तो इसका आंसर होगा, सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूव्स दैट सैम हैज़ फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल। चार्ली को सैम का पत्र साबित करता है जो उसी ने पाया है और तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। ही इज स्टेइंग देयर इन गैल्सबर्ग सिंस लास्ट 2 weeks एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन्स टू चार्ली। वह पिछले 2 हफ्तों से गैल्सबर्ग में रहा है तथा विभिन्न गतिविधियों को देख रहा है और चार्ली को समझाता है। ही इन्वाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा एंड मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू देयर सर्च ऑफ द थर्ड लेवल। वह चार्ली और उसकी पत्नी दोनों को आमंत्रित करता है और उन्हें तीसरे तल के लिए अपनी खोज को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। सो वी कैन से दैट सैम वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज एंड सीकिंग द एस्केपमेंट लाइक चार्ली। इसलिए हम कह सकते हैं कि वही सांसारिक चिंताओं का भी शिकार था और चार्ली की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800। सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। वाट डिड ही डू विथ इट, उसने उसका क्या किया, मुद्रों से क्या किया। तो इसका आंसर होगा, चार्ली गॉट टू नो दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। चार्ली को पता चला कि उसके दोस्त सैम ने $8,000 मूल्य की पुरानी मुद्राएं खरीदी थीं। सैम हैड ऑलरेडी गॉन देयर इन 1894 गैल्सबर्ग, यानी 1894 वहाँ पहले से ही गैल्सबर्ग जा चुके थे। चार्ली होप्ड सैम वुड सेट अप हे एंड फीड बिजनेस इन दी ओल्ड गैल्सबर्ग। चार्ली ने आशा जताई कि सैम पुराने गैल्सबर्ग में घास और अनाज का कारोबार स्थापित करेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।